बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बीपीएससी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए सीट्स आई हुई हैं। तो हमने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में ना इनकी प्रिपरेशन के लिए कुछ मवाद और कुछ डाटा कलेक्ट किया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो काइंडली हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये जो है ना कुछ पास पेपर से डाटा है, कुछ इम्पॉर्टेंट कोई क्वेश्चन जो कि बार बार बीपीएससी के पेपर में रिपीट होते हैं, इसी सीरीज ऑफ लेक्चर होगा। ये आज का जो है ना पहला लेक्चर है, तो इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यूसली ये लेक्चर चलते रहेंगे। तो ये पेपर है मेरे पास नायब तहसीलदार का, जो कि पास्ट तकरीबन 2006 में हुआ था। तो उसके लिए पेपर था, उसमें जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन डिटेल के साथ दिए गए हैं। इनमें से जो मतलब पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जो उसके रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, जो कोरिलेशन है क्वेश्चन का उनके साथ वो भी दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा जो है ना मिगुएल डाइज कैनल हैं। ये पर्सनैलिटी हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नूरुल मल्की वाज द प्रेसिडेंट ऑफ Nurul Malki was the president of Iraq. Clash of Civilization is written by Clash of Civilization is written by Samuel Phillips Huntington ने लिखी थी। और इसने और भी बहुत सारी जो है ना इसकी अपना क्या नाम है लिखी गई किताबें हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इमीडिएट रीजन्स, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल जियोग्राफी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो ना सारी किताबें इस बंदे ने सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन ने लिखी हैं। तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो मतलब 2006 में पूछा गया था, क्लास सिविलाइजेशन इज रिटन बाय, तो आप ये भी हो सकता है किसने, ये कौन सी किताब है, ये किसने लिखी है, आप इसकी जो है ना थोड़ी डिटेल आप खुद से देख लेना। वार एंड पीस इज रिटन बाय, वार एंड पीस जो है ना एक हिस्टोरिकल नावल है जो कि ली टोस्टल ने लिखा था, जो कि पब्लिश हुआ था 1865 से में और 65 से 69 तक। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन ने लिखा था। ठीक है, बाद इंग्लिश नावलिस्ट जो कि इंग्लिश नावलिस्ट था, इसने और भी लिखे हैं, जैसे इंटरप्रेट कार्टिक्यू एंड कमेंट अपॉन ब्रिटिश लैंड एंड जेंट्री एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। अच्छा, सिक्स ये भी एक बुक के बारे में है। सिक्स इंडिया विन्स फ्रीडम इज रिटन बाय, इंडिया विन्स फ्रीडम जो कि लिखी थी वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि इंडियन के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उन्होंने लिखी थी इंडिया विन्स फ्रीडम लिखी थी उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने जो है ना गब्बार खतीर लिखी, तज़किरा लिखा, तर्जमा उल कुरान लिखा उर्दू में। अच्छा, Who was the chief editor of Zimedar? Zimedar was an Indian Muslim newspaper in Urdu language. जिम्मेदार एक मुस्लिम न्यूज़पेपर था जो उर्दू लैंग्वेज था। इसके जो एडिटर थे मौलाना ज़फ़र अली खान थे। ये मौलाना ज़फ़र अली खान का सन पैदाइश दिया गया 1873 में पैदा हुए थे और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। मौलाना ज़फ़र अली खान जो बेसिकली थे वो एक पोइट भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, राइटर थे, मुस्लिम नेशनलिस्ट एंड ए सपोर्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मूवमेंट के जो सपोर्टर भी थे। साइमन कमीशन हेल्ड इन, साइमन कमीशन जो है ना हुआ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर फ्रॉम बर्तीन हु आर सेंट टू इंडिया, इंडिया में भेजे गए थे 1982 टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। द कमीशन वाज ओरिजिनली नेम्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। It come to known as the Salmon Commission. It come to known as the Salmon due to the अच्छा, तो सैमन कमीशन जो था वो 7 मेंबर पर मुश्तमिल था, जो 1928 में इंडिया में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में भेजा गया था। इसने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करनी थी, आईनी इस्लाहात करनी थी। ठीक है, तो कमीशन को सरबराह जो थे उसका नाम था सर जॉन सैमन।
इस वजह से जो है ना इसको सैमन कमीशन कहा जाता है। इसको जो है ना स्टेटरी कमीशन भी कहते हैं। द कॉमन वाज ओरिजिनली नेम एज द स्टेटरी कमीशन। अच्छा, who was the first viceroy? Who was the viceroy in 1927? 19 लॉर्ड इरविन जो थे वो वाइसराय थे। फर्स्ट वाइसराय जो थे वो लॉर्ड किनिंग थे, और लास्ट वन जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो अब इनमें से सबको देख सकते हैं। बराक ओबामा वाज बोर्न इन हवाई में बॉर्न हो गए एंड नाउ बिलोंग टू लियोनियस बी नोएस। व्हेन WTO formed। WTO basically stand for World Trade। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म बनी थी 1 जनवरी 1995 को अंडर द मराकश एग्रीमेंट। ठीक है, signed by 123 nations and the 15 April 1954, replacing the General Agreement on Tariff and Trade (GATT), which commenced in 1948. It is the largest international economic organization in the world and इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। The Central William Report is the name of the building that has been home to WTO secretary since the WTO was established in 1970। The stainless steel is an alloy of, stainless steel जो है वो alloy है, consist of iron, calcium and nickel। How many colors are there in spectrum? Spectrum में 7 कलर होते हैं, distinct कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट। जो बेसिकली जो है ना वाइट लाइट की स्पेशलेशन की वजह से पैदा होते हैं। विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये मोस्ट फेमस प्लेयर हैं सचिन, रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ये जो है ना इसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। सेकंड स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, double century in one international, and hold that more than 300 runs in international cricket। 16 NATO stand for North Atlantic Treaty Organization, Atlantic Treaty Organization। It was formed in 1949, has two official languages, English and French. It includes 19 nations, one which does not have any army, Iceland, which does not have typical but does have a coast guard and a small unit of civilization specialist for NATO operation. 3 of NATO members are nuclear weapon states: France, the United Kingdom and United States. The headquarters is located at Boulevard Leopold, Brussels, Belgium में है। Where is the greatest and longest wall of? The Great Wall of China is the longest in the world, has a mean line length of 3,460 kilometers. Where is the Leaning Tower of Pisa, Italy? Who presented theory of relativity? Albert Einstein. He published the first part of his theory, special relativity, in German physics journal Annalen der Physik in 1905, and completed his theory of general relativity only after another decade of difficult work.